ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। वात्सल्य भाव का प्रसंग हो रहा था। श्री ठाकुर ने बताया कोई भाव अवलंबन करते हुए भगवान को पुकारना चाहिए। अभी हम देखते हैं ठाकुर क्यों ऐसे बोले हैं। कारण ये भाव अवलंबन करने से हमारे साधन बहुत आसान हो जाता है। ये शॉर्टकट ये समझना पड़ेगा। और ये जो वात्सल्य भाव का बात है, यद्यपि इसका उल्लेख भक्ति शास्त्र में है, भागवतम एवं अन्यान्य भक्ति शास्त्र में है, लेकिन श्री श्री रामकृष्ण के जीवन में हम एक जीता जागता डेमोन्स्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन देख, उदाहरण देख रहे हैं, जो कि आपने जीवन में करके दिखाया और वो लिपिबद्ध भी है। इसका पुंखानुपुंख विवरण, डिटेल डिस्क्रिप्शन हैज़ बीन रिकॉर्डेड ऑथेंटिकली बाय हिज डायरेक्ट डिसाइपल्स। तो ये जो भक्ति गाथा है, ये हमारे जीवन के लिए एक आध्यात्मिक प्राप्ति का स्रोत है। कैसे वात्सल्य भाव होना चाहिए एवं भगवान भी वो वात्सल्य भाव कैसे वो ग्रहण करते हैं, दोनों तक भगवान कैसे ग्रहण करते हैं, हम कैसे हम जानेंगे। श्री रामकृष्ण का जीवन देखते हुए हम जानते हैं। और कैसे करना चाहिए वही भगवान भक्तों को सिखाया, कैसे वात्सल्य भाव होना चाहिए। ये गोपाल माँ के जीवन में हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग देखा कि गोपाल माँ दीर्घकाल गंगा तट में अवस्थित होकर एक दरिद्र परिवेश में एक राधा कृष्ण मंदिर में साधन भजन करते थे, अकेले रहकर, एवं कठोर तपश्चर्या करते जीवन पालन करते। तो लगभग 30 साल ऐसी करने के बाद ही श्री रामकृष्ण का दर्शन मिला था। तभी इस अवस्था के बाद जब वो ठाकुर के पास गए, ठाकुर उनके जीवन को कैसे परिवर्तित कर दिया, ये लक्षणीय है। द डिवोटी इज व्हाट दे शुड डू, हाउ दे शुड बिहेव। जो भक्ति शास्त्र में जैसे कहा गया है कि महात्म ज्ञान होना चाहिए, कभी भगवान को ये महिमा ज्ञान वो भूलना नहीं चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं ये वात्सल्य भाव में स्वयं भगवान अपना महिमा छिपा ले रहे हैं। ही इज एज इफ confusing the devotees। और उनके एक दूसरा डायमेंशन डिवोटी के सामने उद्घाटन कर दिया। ये बहुत रोचक प्रसंग है। हमें पता लगाना पड़ेगा कि गोपाल माँ वो तो साधन भजन करते थे एकनिष्ठ होकर, तो ठाकुर के पास क्यों आए। इन लोग सुना था, वो दत्तगृहिणी जहाँ रहते थे, और सुना था कि ठाकुर बहुत एक पहुँचा हुआ संत है, तो उनके पास सत्प्रसंग सुनने के लिए, भगवत कथा सुनने के लिए आए थे। और प्रथम दिन तो ठाकुर उनको बहुत आप्यायन किया, और दूसरा दिन ठाकुर खुद कामारोटी में पहुंचकर गाना भजन कीर्तन नर्तन सब करके सबको आप्लुत करके आ गए।
इसके बाद गोपाल माँ बारंबार सोच रहे थे जी ये व्यक्ति इतने सुंदर भगवत प्रेमी है, इनके पास जाके कुछ शिक्षा प्राप्त करेंगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ये साधारण ज्ञान होता है, उनका भी हुआ था। अभी देखिए, जब ठाकुर के पास गए तो जाते वक्त खाली हाथ में संत दर्शन नहीं करना चाहिए, तो 2-3 पैसा का कुछ वो साधारण मिठाई दे दो, संदेश दे दो। संदेश मतलब कुछ संदेश का एक डेला, कोई आकार नहीं है, प्रीलिमिनरी, तो साधारण एक मिठाई लेके चले गए। और उनको पता था वो गरीब है, इतने सब धनी व्यक्ति आ रहे हैं, नाना प्रकार का उपढौकन लेके उपहार दे के ठाकुर को अर्पण कर रहे हैं, तो आपने कापड़ के भीतर छिपा लिया। जैसे आया ठाकुर उनको पहले ही बता रहे हैं, तुम आ गए, ठीक है, क्या लाए हैं, आज निकालो। तज्जुब बन गए, ये कैसे संत है, एक भगवान का बात नहीं है, जो मैं क्या लाया ये सब मिठाई, ये साधारण आम बात कर रहे हैं, कोई श्रद्धा नहीं हुआ, ये कैसे संत है। देखिए, ये हमके बहुत ध्यान से लक्ष्य करना पड़ेगा। तो श्रद्धा नहीं हुआ। उसके बाद में आगे वो ठाकुर उनको कह रहे हैं, अरे तुम ये सब खरीद के क्यों लाया, तुम नारियल के लड्डू जो बनाते हो 2-1 ले आना, फिर जो इसी का ज़रूरत नहीं है, तुम जो खाना बनाते हो, जो वो जो डांटा चचड़ी करते हो ले आओ। फिर वो आइटम्स बता देते हैं, जो बैगन, बड़ी, साग और सजनी डांटा, सजनी खड़ा से लेके एक सब्जी बना के लाओ, ये सब नाना प्रकार का बात बोलते रहे। ये इतना इसका शर्म आया कि मैं एक तो गरीब, एक भिखारी रमणी है, ये जो इतना बड़ा लिस्ट दे रहा है, मैं कहाँ से बना के लाऊं। और ये सब तो कोई आध्यात्मिक प्रसंग नहीं है। तो उन्होंने संकल्प कर लिया इस साधु के पास अब नहीं आएंगे। ये कोई साधु होता है खाली भोजन के बाद वो नहीं खाएंगे, वो खाएंगे। तो सोचा थे हम नहीं आएंगे। लेकिन आश्चर्य को देखा, जब वो चले जा रहा है, जा नहीं पा रहा है, उसको पीछे खींचकर अटक दे रहा है। किसी हालत से वो कामानवटी जाके पहुंचा, लेकिन पहुंचने के बाद इतना उसका खिंचाव आ गया, जब मैं फिर दक्षिणेश्वर कब जाएंगे। देखिए, अलौकिक जो व्यवहार है श्री राम कृष्ण का, कि अपना जो महिमा ठाकुर इसके मतलब ऐसे किसी के साथ बात नहीं करते थे। कितना सत्प्रसंग करते हो तो वचनामृत में लिखा हुआ है, भगवान का वाणी बिना उसके मुँह से कुछ नहीं निकलता है। लेकिन जो भक्त है उसके लिए उनका अलग व्यवहार है, उनका अंतरंग व्यवहार है, ये लक्षणीय है। ये है ईश्वर का दुर्बलता। और ठाकुर खुद ही बोल रहे हैं, स्ट्राइक गॉड एट हिज वीकेस्ट पॉइंट, एंड दैट इज ही इज वीक फॉर डिवोटीज। भक्ति लेकर अगर कोई आवे तो उसको इनकार नहीं कर सकते हैं। ये तो बहुत कठिन है, बहुत कठोर है। आप लाखों जप करते रहो, तीर्थवास करते रहो, उनको वो गलाना इतना आसान नहीं है। तो लेकिन जो लिंक दे दिया, अगर भक्ति मार्ग से जाओगे तो खुद ही अपना स्वरूप छिपाकर वो भक्ति उपभोग करने के लिए भक्तों के पास वही आ जाते हैं, वही ऑर्डर दे रहे हैं, ये लाओ वो लाओ। और तब क्या किया, जब उसे इतना खिंचा, फिर गए, तब दूसरा दिन भी कुछ वो जो दे दो संदेश लेके, दूसरे दिन कुछ आके सामान्य मिठाई लेके गए। जैसे किया फिर भी क्या लाए, उसको लाओ। वो बड़ा शर्म में पड़ गया, किसी हालत से सोच रहे कि इसे प्रेजेंट करे सबके सामने, तो दिया, वो खाने लगा। तो इसी जब भी जाते थे ये सब बातें करते हुए श्री ठाकुर अघोरमणि देवी के साथ एक दूसरा रिश्ता बना लिया, प्यार का रिश्ता बना लिया। तो भगवान को इस प्यार का मार्ग से अगर पुकारे तो उसमें करीबी होता है, भगवान उसको पसंद करते हैं।
और उन्होंने उल्लेख किया, जब हम कुछ बना के ले जाते थे वो भोजन करके इतना तारीफ़ करते थे, मैं अमृत खा रहा हूँ। वो सोचता था उनको खुश करने के लिए बोल रहे हैं, उसका तो कुछ नहीं है, कुछ उपचार भी नहीं है, सामान कोई हालत से बना के लाते थे, लेकिन उसका बहुत तारीफ़ है। तो ये तारीफ़ किसका है? सामान का नहीं, उनका भक्ति का। जो भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, 9वां अध्याय का 26वां श्लोक में 9:26, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रजच्छति तदहम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रजतात्मनः। जो हमें भक्ति के साथ अर्पण करते हैं, वो कुछ क्यों ना हो, सामान्य चीज़, एक पत्तल, एक फूल, कोई एक फल, कुछ नहीं रहे तो जल, वाटर, सिंपल वाटर, अगर वो भी भक्ति के साथ हमारे पास अर्पित हो जाए, तब वो भक्ति के साथ दिया हुआ सामान हम क्या करते हैं, इधर बताया मार्मिक चीज़ है, अश्नामी, मैं खा लेता हूँ। ये नहीं बताया गृह्णामि, यद्यपि जो टीकाकारगण बोला जाए अश्नामी का मतलब गृह्णामि, ऐसे नहीं है। गृह्णामि बोल सकते थे, कोई टीकाकारगण बताया नहीं, भगवान जब बोले हैं अश्नामी मतलब वो इसका भोजन का जैसा प्यारा है, उसको सचमुच लिटरली ही ईट्स इट अप। जो हम उसके जो उपखंड में भी देखा है, उसके जीवन में भी देखा है, जो कुछ दिया जाता है भगवान भक्ति सा कर, कला केले का छिलका भी खा ले रहे हैं, केले छोड़ के, फल नहीं है, फल का छिलका, क्योंकि उसमें भक्ति है। जो शबरी का भक्ति था, इसलिए उनका दिया हुआ छिलका भी भगवान ले ले। विदुर का पत्नी की भी ऐसी हुआ था, भक्ति में आप्लुत होकर पता नहीं क्या दे रहे हैं, भगवान आनंद चित्त में ग्रहण किया। दुर्योधन का राजभोग नहीं लिया, क्योंकि वो भक्ति उनका भोजन है, भक्ति खाते हैं। और भक्तगण अगर वो भक्ति भगवान को अर्पण करे, तब उनका पूजा सार्थक हो जाता है। तो पहले अगर मणि देवी समझ में नहीं पाया, तो उनको मन को भगवान के भगवानमुखी करने के लिए एक आध्यात्मिक जीवन का नई मार्ग उनको सिखाया। वो तो भजन साधन करते रहते हैं, उनको कोई साधन भजन का उपदेश क्यों नहीं दिया, वो भी लक्षणीय है। सब कुछ बोलते थे कि करो, साधन करो, वो अपने शिष्यगण के कहते हैं, लाटू माज कहते हैं, रात में भी पुकारो। अगर मणि देवी को तो नहीं बताया, उनको क्या बताया, वो भी लक्षणीय है। वो दक्षिणेश्वर उनका आदत है जप करना, रात को 2 बजे से सुबह 8 बजे तक 6 घंटा बैठ के जप करते हैं रेगुलर, उसके बाद भी दिन भर करते हैं। ही इज़ एन हैबिचुअल द प्रैक्टिशनर ऑफ जप। तो दक्षिणेश्वर आके माला लेके बैठ के जप कर रहे हैं, ठाकुर उसको लक्ष्य किया, उन्होंने बताया तुम अभी इतना जप क्यों कर रहे हो, पूछ रहे हैं, जो भगवान भक्तों को पूछ रहे हैं तुम हमारा नाम क्यों ले रहे हो। सब लक्षणीय बात है, भक्ति का अभी पावन प्रसंग है कि ये जो हम लोग नाम जप लेते हैं, ये सब विधिवादी जो भक्ति है, ये भक्ति का अंत की बात नहीं है, ये पहुंचने का एक मार्ग है। रोड वे इज़ नॉट द गोल। तुमने बताया गोपाल, उसको गोपाल कहते थे, गोपाल ये तो हम करते हैं कि ये करना उचित है। बोले नहीं, तुम्हारे लिए ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा तो हो गया। बोले मेरा सब हो गया। बोले जी, जो भगवान को नाम पुकारना एक उद्देश्य है, उपाय है, उपाय तुम्हारा सिद्ध हो गया, और क्या करोगे। तो हम लोग नाम क्यों लेते हैं समझना पड़ेगा। वाई वेरी आर वी टेकिंग द नेम ऑफ गॉड, क्योंकि नाम और नामी अभेद है। भगवान को हम प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहा हूँ एट दिस स्टेज, तो भगवान का नाम हम लेते रहते हैं, ताकि आखिर में हम जो नामी है, जिसका नाम हम ले रहे हैं, वो प्रकट हो जाए, उसको प्राप्ति हो जाए, यही लक्ष्य है। जब वो प्रकट हो गया तब नाम लेने का क्या ज़रूरत है, ये सिंपल क्वेश्चन है।
तो जिसको लिए गोपाल के लिए, गोपाल मंत्र में दीक्षित था, गोपाल मंत्र के लिए वो गोपाल को जीता जगता पहले तो ठाकुर के शरीर में देखा, उसके बाद में उसके साथ फिरते रहते हैं। तो फिर और जो तब उसको गोपाल को प्यार करना ही जीवन का लक्ष्य है। तो अगरमणि देवी क्या किया, आखिर में उसके जपमाला गंगा में विसर्जन दे दिया, छुट्टी कर दिया। बड़ा विचित्र बात है, और ज़रूरत नहीं। फिर बाद में उन्होंने ठाकुर को बोला कि मैं जब हमारा समय होता है भगवान का नाम लेने के बिना हम कैसे रहेंगे, तब उसका और एक माला दिया। बोला तुम्हारा अपने लिए जप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ठाकुर ने बताया अगर देखिए तुम मेरे स्वास्थ्य कामना के लिए जप करने चाहते हो तो कर सकते हो। ये भक्ति की आखिर बात है, तुम्हारे लिए ज़रूरत नहीं है। You have seen, you have reached the goal. You don't have anything to do for yourself. You have surrendered everything. लेकिन मेरे लिए ठाकुर बोल रहे हैं उनके कल्याण के लिए, भगवान बोल रहे हैं आपने अगर मेरे कल्याण के लिए कुछ जप करने चाहते हो करो। तो तब वो गोपाल वहाँ बताया तो ठीक है, मेरे लिए अब ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए मैं करूँगी। वो करते थे उनके गोपाल के कल्याण के लिए। ये गोपाल के साथ उनका रिश्ता है। फिर वो जब गोपाल को इसे दर्शन हुआ, वो लगातार इसे दर्शन होते रहे। और एक चीज़ देखा कि वो तो गरीब है और गोपाल नाना प्रकार का उनका फरमाइश है, ये लाओ, खीर लाओ, ननी लाओ, वो कहाँ से लाएंगे? दुखी हो जाते थे। उनके पास जो कुछ था वही अर्पण करते थे रोते हुए, और वो ग्रहण करते थे। लेकिन जब ठाकुर के पास वो आते थे, ठाकुर उनको बहुत प्यार से सब कुछ खिलाते थे, बहुत प्यार से, बहुत आप्यायन करते थे। तो गोपाल माँ ठाकुर को बोला मैं तो दुखी रमणी हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तुम मुझे क्यों इतना खिलाते हो, इतना आदर आप्यायन क्यों करते हो? ये सोचते हुए क्या मैं सारा जीवन बहुत कष्ट किया और अभी कष्ट के लिए हमें कुछ आप हमें सहारा दे रहे हो, सांत्वना दे रहे हो? तो ठाकुर ने बताया ना, जन्मांतर में तुम बहुत मुझे सेवा किया था, ये उसका फल है। सो गोपाल माँ का जो ये परिणति है एक जन्म का फल नहीं है, ये जन्म जन्मांतर साधना का, तपस्या का फल है। हम लोग का भी प्रत्येक के पीछे अनेक जन्म बीत गया, हमें पता नहीं। लेकिन हमारा जो वर्तमान अवस्था है वो सम टोटल ऑफ देवर प्रीवियस जो हमारा प्रचेष्टा रहा, उससे हमें आगे बढ़ना चाहिए। और वो ठाकुर दिखा रहे हैं अगर भक्ति मार्ग का अवलंबन करोगे तो भगवान बहुत सहज से, बहुत आसानी से तुम्हारा करीब पहुंच जाएंगे। भगवान नहीं चाहते हैं, हम तो भगवान को कैसे पुकारते हैं, उसका महात्मा ज्ञान याद करते हैं, कितना महान है, कितना ऐश्वर्यपूर्ण है। लेकिन जब हम भगवान का ऐश्वर्यहीन मूर्ति हम पुकारते हैं तब उसके साथ हमारा करीबी हो जाता है, बहुत नज़दीक आ जाते हैं भगवान। भगवान हमारे पहुँच के भीतर हो जाते हैं। और उसका परिणति क्या होता है? पहले भगवान का जीता जागता रूप दर्शन, और उससे मन आनंद में भरपूर हो जा रहा है, जैसे गोपाल माँ का हुआ था। ठाकुर श्री रामकृष्ण के शरीर में तथा बाल गोपाल मूर्ति में भगवान पर प्रत्यक्ष करके वो आप्लुत हो गए। इसके बाद में जैसे बाल गोपाल मूर्ति दीर्घ दिन वो उसको दर्शन करना हमारे शरीर के लिए संभव नहीं है, शरीर पतन हो जाता है। उस समय में क्या होता है, गोलाब माँ का जीवन में, गोपाल माँ का जीवन में क्या हुआ, उसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।
आज एक महत्वपूर्ण दिन है, महालया का अवसर है, पितृपक्ष का समापन है। रविवार होने के कारण जप यज्ञ है। आप लोग अपना अपना निर्धारित समय पर भगवान का नाम स्मरण मनन करेंगे। इसके उपरांत हमारे संडे मॉर्निंग क्लास गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण 10 बजे से, इसके बाद ही अगले रविवार दुर्गा पूजा शुरू हो जा रहा है, दुर्गा पूजा वेकेशन। एवं शाम को युवाओं के लिए कार्यक्रम व्यक्तित्व का विकास एवं स्वामी जी का भारतीय व्याख्यान लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा के ऊपर चर्चा, व्याख्यान, निर्देशित ध्यान, गाइडेड मेडिटेशन एवं शाम को आज अमावस्या तिथि होने के कारण एक ओर से देवी नाम संकीर्तन, दूसरा आज स्वामी अखंडानंद जी की जन्म जयंती है, तो उसके पावन जीवनी तथा वाणी का चर्चा होगा, मैं करूँगा। और स्वामी अखंडानंद जी का जो योगदान है, जो शिव ज्ञान से जीव सेवा ठाकुर का नारा था, वो कैसे हम जीवन में अपनाएंगे और जीवन में अपनाने से क्या होता है, वो गंगाधर महाराज यानी स्वामी अखंडानंद जी जीवन में करके दिखाया। एक अनूठा जीवन है और वो पालनीय है, वरणीय है। इसका थोड़ी बहुत चर्चा आज शाम को होगी। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।